जो किसान की ज़मीन की नीलामी के बाद जो बेमियादी पड़ाव आज डाला गया बैंक के बाद। पीएसबी बैंक बीजवैला ने एक काश्तकार को जो 9 लाख रुपए के करीब केसीसी ऋण दिया और उस ऋण के 39 लाख रुपए बना दिए गए। निश्चित तौर पर ब्याज मूल रकम से 4 गुने ज़्यादा है। उसके साथ साथ बैंक लगातार जो खाते डिफॉल्ट हैं उनके लिए सेटलमेंट स्कीम लाता है। मूल राशि में 10-20%, 40% भरवा के और उस काश्तकार को नो ड्यूज दे दिया जाता है। इस प्रकरण में हम किसान नेताओं की आपत्ति है कि डीआरटी कोर्ट ने, प्रशासन ने, बैंक के कारिंदों ने मिलकर किसान की जमीन को लूटने का काम किया। नंबर 1, नीलामी प्रक्रिया जो अपनाई गई है वो प्रक्रिया ही गलत है कि जब बोलीदाता एक है तो जमीन की नीलामी कैसे हुई। हमारी दूसरी आपत्ति है कि डीएलसी रेट से कम दाम के अंदर जमीन को खरीद करना अपराध है। उस गरीब काश्तकार की जमीन डीएलसी से कम खरीद ली गई। हमारी आपत्ति है कि जमीन का खरीदार कौन है? जमीन का खरीदार इसी बैंक के क्रमी के ससुराल पक्ष जिसने जमीन है वो खरीद की। हम तमाम किसान संगठनों ने आज पीएसबी के सामने ये अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। हमारी राजस्थान सरकार को सख्त चेतावनी है कि अगर तुरंत प्रभाव से इंतकाल को रद्द करके और रजिस्ट्री को निरस्त नहीं किया, हम उसके मूल कर्ज को भरने के लिए तैयार हैं, हम सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। अगर उसके बाद भी सरकार जरूरत करती है कि जमीन में जाएगी तो किसी सूरत के अंदर उस जमीन में हम घुसने नहीं देंगे, कब्जा नहीं देंगे, हम उस पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे। दूसरा हमारा कहना है कि गंगानगर जिले में ऐसे हजारों बैंकों के सामने प्रकरण है जिनमें गलत ब्याज लगने से वो कर्मियों द्वारा स्टेटमेंट तक काश्तकार को नहीं दिया जाता क्योंकि उसका ओवरड्यू हो गया तो बेचारा जब कभी बैंक में आता है डरता तो उसको स्टेटमेंट तक नहीं देते और उसमें इतने गलत चार्जेस लगते हैं कि वो काश्तकार किसी भी सूरत के अंदर उसको चुकता नहीं कर पाता। इसलिए आज ये हमारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस जमीन को वापस दिलाने तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। मान साहब, आप क्या कहेंगे इस